साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों आपको पता है देश में 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे है और देश की तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। और देश में दो बड़े गठबंधन बने हैं टक्कर लेने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। एक तरफ एनडीए वाला गठबंधन, एक तरफ इंडिया वाला गठबंधन। और साथियों इंडिया वाले गठबंधन में बसपा को लेकर भारी बवाल हो रखा है। और साथियों उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का एक बयान आया है हाल ही में, और उस बयान का भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने समर्थन किया है। जी हाँ, एक निजी मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर रावण ने कहा कि जो बहन जी ने ऐलान किया है हम उसका समर्थन करते हैं। और साथियों बहन जी ने क्या कुछ कहा मैं आपको बताऊं। जैसे कि आपने देखा इंडिया वाले गठबंधन में 19 तारीख की मीटिंग में समाजवादी पार्टी की तरफ से बसपा को लेकर उसका विरोध किया गया। जैसे ही कांग्रेस के नेताओं ने बसपा का नाम लिया कि हमको इस इंडिया वाले गठबंधन में बसपा को भी लेना चाहिए, यानी कि मायावती जी को भी शामिल करना चाहिए, तब जाकर गठबंधन मजबूत बनेगा। तो साथियों आपको पता है तुरंत फटाक से खड़ा होकर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कह दिया कि अगर आप बसपा को इस गठबंधन में लाओगे तो हम अपने आप को इस गठबंधन से अलग कर लेंगे। और इन बयानों पर बहन कुमारी मायावती जी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आपको पता है कि इंडिया वाले गठबंधन के दल खासकर समाजवादी पार्टी जो ऐसे बयान दे रहे हैं उन पार्टियों पर जो पार्टी गठबंधन का अभी तक हिस्सा नहीं है, जितनी भी पार्टी, उनके बारे में अनाप शनाप टिप्पणी करना ये अशोभनीय है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुछ नहीं पता भविष्य में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। और जब भी हमें ऐसा लगेगा कि जनहित के लिए हमको किसी से मिलना चाहिए या किसी को अपने हमें मिलाना चाहिए, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे बयान बीएसपी ने दिए हैं। और साथियों इसी बयान का खुले मंच पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने समर्थन किया है कि बहन जी ने सही किया है और सबको अधिकार है लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का, चाहे वो अकेले चुनाव लड़े चाहे वो गठबंधन में चुनाव लड़े। लेकिन किसी को ऐसे टिप्पणी करना किसी पार्टी के ऊपर यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी को लताड़ा है चंद्रशेखर रावण ने और बहन कुमारी मायावती जी ने भी। मायावती जी ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग के ऊपर कहा है कि इस गठबंधन में जो शामिल नहीं है उनके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी न की जाए। जी मैं उनकी बात से सहमत। मैं देखिए जिन लोगों ने अलायंस बनाया है उनकी वार्ता हुई, आपस में बातचीत करके उन्होंने अलायंस बनाया, तो उनको चाहिए कि किसी दूसरे व्यक्ति पर टिक्का टिप्पणी ना करें। समाजवादी पार्टी को जलन हो रही है इंडिया वाले गठबंधन में कहीं बहन जी आ गई तो उत्तर प्रदेश की आधी सीटें देनी पड़ेगी बहन जी को। और समाजवादी पार्टी के नेता इस बार चाह रहे हैं कि इस बार बहन जी को पीछे रख के हम अपनी राजनीति चमकाए। यूपी की सारी सीटें हम रख लेंगे, कुछ सीटें लोगों को दे देंगे, जैसे कांग्रेस हो गया, आरएलडी हो गई, और बाकी 70% सीटों पर चुनाव हम लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ये चाह रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी को नहीं पता कि अगर बसपा गठबंधन में नहीं आई तो गठबंधन अधूरा रहेगा, और बिल्कुल अधूरा रहेगा। यह पूरे देश के नेता भी जानते हैं, मीडिया भी जानती है। और साथियों एक तरफ बात चल रही है भीम आर्मी प्रमुख के चंद्रशेखर रावण के इंडिया गठबंधन में आने की। आपको पता है अभी अभी चंद्रशेखर रावण जी शरद पवार से मिले, जो एनसीपी के प्रमुख है शरद पवार, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं, उनसे मुलाकात की। और इस मुलाकात के मायने ये लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण भी इंडिया में गठबंधन होने के रास्ते तलाश रहे हैं या वो इसमें जाना चाहते हैं। और जैसे जैसे खबरें मीडिया में चलती है कि बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, चंद्रशेखर रावण का मनोबल बढ़ता है कि शायद बहन जी के विकल्प के रूप में इंडिया वाला गठबंधन मेरे पास आएगा, मुझको बुलाएंगे, मुझको शामिल कर लेंगे। और साथ ही सपोज करो गठबंधन में शामिल कर भी लिया चंद्रशेखर रावण को, क्या जो बसपा का वोट बैंक है वो इनको मिल जाएगा? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। और अगर गठबंधन में शामिल कर भी लिया तो गठबंधन इनको कितनी सीट देगा, 1 या 2?
इससे ऊपर तो मैं बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि 1 या 2 सीट इनको देगा इंडिया वाला गठबंधन, अगर शामिल करता भी है। एक नगीना की सीट जहां से तैयारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, और एक कोई भी दे देंगे, सहारनपुर की सीट दे सकते हैं। लेकिन क्या चंद्रशेखर रावण के इंडिया वाले गठबंधन में आने से जो दलितों की कमी है इंडिया गठबंधन की, वो पूरी हो जाएगी? ये इंडिया गठबंधन जानता है। अगर उस कमी को चंद्रशेखर रावण पूरी कर देते तो इंडिया वाले गठबंधन में चंद्रशेखर रावण कब के पहुंच चुके होते, कब को उनको बुला लिया जाता। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। चंद्रशेखर नाम का जिक्र तक नहीं हुआ इंडिया वाले गठबंधन के अंदर। ये बात सब जानते हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमो की ताकत को देखते हुए कांग्रेस लगातार प्लानिंग कर रही है कि किसी न किसी माध्यम से बीएसपी सुप्रीमो को इस इंडिया वाले गठबंधन में लाया जाए और गठबंधन को बड़ा मजबूत बनाया जाए। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है, बीएसपी सुप्रीमो का वोट बैंक मात्र उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, देश के तमाम राज्यों में बीएसपी का वोट बैंक है। बीएसपी का वोट बैंक बिहार में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और तमाम ऐसे राज्य जहां पर बीएसपी का लगभग कहीं 4% तो कहीं 5%, कहीं 2%, कहीं 6% वोट बैंक है। कांग्रेस की नज़र उस वोट बैंक पर भी है कि उत्तर प्रदेश में तो है ही बीएसपी के पास वोट बैंक, बीएसपी का वोट बैंक और राज्यों में भी है। और साथियों चुनाव में एक एक वोट की कीमत होती है, एक एक वोट की कीमत होती है। एक वोट से ही चुनाव हारा या जीता जा सकता है। ऐसे कई सारे विकल्प सामने आए हैं और यह हकीकत भी है। तो इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि इंडिया गठबंधन में बहन जी आए। और बहन जी की बात का समर्थन चंद्रशेखर रावण ने भी किया कि हाँ, कभी भी उन्होंने अपने ऊपर इस बात को लिया होगा कि हाँ, कभी भी किसी भी पार्टी को समर्थन देना पड़ सकता है, समर्थन लेना पड़ सकता है। राजनीति ऐसी ही चीज है जो आज के हालात है, हम कल का भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि कल क्या हो जाए, कल कहां खेला हो जाए। वर्तमान में भाजपा की सरकार है, भाजपा का गठबंधन है एनडीए वाला, उनके पास 40 दल है। हो सके चुनाव से पहले कुछ ऐसा हो जाए, उस एनडीए गठबंधन के कम से कम 10 दल टूटकर इंडिया गठबंधन में आ जाए। जब उनको लगेगा कि इंडिया वाले दल का पलड़ा भारी है, हो सकता है कि वहां से दल छोड़कर इधर आ जाए। यह भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है जो इंडिया वाले गठबंधन के दल हैं वो भी छोड़ के एनडीए में जा सकते हैं। ये साथियों संभावना होती है और कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी भी होती है। ऐसा होता है, आपको पता है। लेकिन साथियों जो बातें अखिलेश यादव की सरकार ने, लेकिन साथियों जो बातें राम गोपाल यादव ने इंडिया वाले गठबंधन में रखी, वो बातें सबने सुनी। इन बातों के रखने से समाजवादी पार्टी की सोच क्या है और कहां तक वो सही सोचते हैं। क्या समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी दलितों से नफरत करती है, आदिवासियों से नफरत करती है? एक तरफ अखिलेश यादव लगातार 6 महीने से पीडीए का आरोप लगा रहे हैं, एनडीए को इंडिया नहीं पीडीए हराएगा, हम पीडीए की रणनीति बनाकर चले हैं। पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक, कभी कभी अखिलेश आदिवासी भी कहते हैं। अरे भाई, जो आदिवासियों की दलितों की पार्टी है सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में, उसको तो आप इग्नोर कर रहे हैं, उसको आप नफरत दिखा रहे हैं। और एक तरफ बात कर रहे हैं आप एनडीए को हराने की कि एनडीए को पीडीए हराएगा। आपके पीडीए में डी कहां है? डी तो फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए आपने लिखा है, डी को तो आप जोड़ ही नहीं रहे हो। समाजवादी पार्टी के ऊपर सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं। और अगर समाजवादी पार्टी की इस गलती से बाई चांस एनडीए जीत गया तो यकीन मानिए जो मुस्लिमों का वोट बैंक समाजवादी पार्टी को अब तक पड़ता रहा, इस गलती के कारण समाजवादी पार्टी से मुस्लिमों का वोट बैंक 100% छूट जाएगा, कट जाएगा। और उसमें से ज्यादातर बीएसपी के पाले में आएगा और 1-2% कांग्रेस को जाएगा। उनके पास और कोई विकल्प नहीं है उत्तर प्रदेश में। स्थिति साथियों ऐसी बनी हुई है।
तो साथियों आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।